दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने अगले 2 से 3 दिन के भीतर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। ऑपरेशन लोटस के तहत भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के सभी 48 विधायकों के समर्थन से महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का दावा कर सकती है। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान के सभी छोटे बड़े नेताओं को शिवसेना के भोंपू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत का फिक्र सता रहा है, क्योंकि पिछले 2.5 साल में संजय राउत के एक बयान से महाराष्ट्र की क्यानत रुक जाती थी। अब शिवसेना के भोंपू का बाजा भारतीय जनता पार्टी बंद करने जा रही है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत का खाना पीना कैसा पचेगा, क्योंकि शिवसेना के भोंपू संजय राउत जब तक मीडिया में बकवासबाजी नहीं करते हैं तब तक उनका खाना पीना नहीं पचता है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में बन गई तो शिवसेना के भोंपू के बाजे पर रोक लगा दी जाएगी और मीडिया भी उखाड़ दिया वाले पत्रकार को भाव नहीं देगी, जिसके बाद संजय राउत का खाना पीना कैसे पचेगा, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। अब तेरा क्या होगा कालिया जैसी फिल्मी डायलॉग के साथ शिवसेना के भोंपू को जोड़कर सोशल मीडिया पर कई तरह की कॉमेडी वीडियोस आ चुकी है। खैर, शिवसेना के भोंपू और उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत को आप क्या राय देना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही मुंबई से गुवाहाटी तक चल रहे शिवसेना के हाई वोल्टेज ड्रामे में आए दिन नए नए अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की सेना विधायक मुक्त होने के साथ साथ सांसद मुक्त होने की खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इसी क्रम में आज उद्धव ठाकरे के लाडले आदित्य ठाकरे के दाएं हाथ माने जाने वाले शिवसेना के विधायक और उद्धव सरकार में मंत्री उदय सामंत भी महाराष्ट्र में फरार होकर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने के लिए गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। लेकिन शिवसेना के भोंपू संजय राउत ने सभी बागी विधायकों को 4 कदम आगे बढ़ाते हुए गुवाहाटी में मौजूद एकनाथ शिंदे गुट के होटल रेडिसन ब्लू के 40 कमरे बुक करने के लिए होटल के मैनेजमेंट को ईमेल किया है, जिसमें संजय राउत ने होटल रेडिसन ब्लू के 40 कमरों को अगले कई दिनों तक बुक करने के लिए बात की है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। हालांकि उखाड़ दिया वाले पत्रकार और शिवसेना नेता संजय राउत के बयानों पर उनके कारनामों का ज़्यादा कोई महत्व महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं है, लेकिन संजय राउत ने होटल रेडिसन ब्लू के मैनेजमेंट से संपर्क साधते हुए 40 कमरे बुक करने हेतु बातचीत की है और इसके साथ ही आसाम और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें भी आसाम के घुमाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इसलिए मैंने शुरू ही कह दिया था कि संजय राउत की बयानबाजी पर किसी तरह का ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संजय राउत की बकवासबाजी की वजह से ही शिवसेना में इतनी बड़ी फूट पड़ी और शिवसेना के 40 से ज़्यादा विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे खुद काफ़ी नरम व्यक्ति हैं, लेकिन संजय राउत जैसे नेताओं ने शिवसेना ही नहीं बल्कि उद्धव सरकार को समर्थन करने वाले निर्दलीय और छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के विधायकों में भी नाराजगी को पैदा कर दिया है। शायद इसीलिए संजय राउत को शिवसेना का फायर ब्रिगेड नेता कहा जाता है, लेकिन अब उखाड़ दिया वाले पत्रकार के गले में आई हुई है, क्योंकि उद्धव सरकार की गद्दी जाने के साथ साथ संजय राउत के घमंड पर भी बहुत बड़ी चोट शिवसेना के बागी विधायकों ने मारी है, जिसके बाद संजय राउत पूरी तरह से खंड खंड होते हुए साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और इसी बौखलाहट में संजय राउत आए दिन शिवसेना के बागी विधायकों को भी धमकियां दे रही हैं। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के झमेले से दूर रहने की हिदायत भी दी रही है। संजय राउत ऐसे बोल रही हैं जैसे कि वह सब कुछ और महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ उन्हीं की बयानबाजी पर चलती है, लेकिन सच्चाई इसे कट कर है। संजय राउत की बयानबाजी का 0% भी किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ उद्धव ठाकरे के नज़दीकी होने की वजह से संजय राउत का महाराष्ट्र की राजनीति में थोड़ा नाम है, लेकिन खुद ही राउत की कोई पहचान नहीं है। संजय राउत द्वारा शिंदे गुट के होटल में 40 कमरे बुक करवाने वाले दाव को क्या समझा जाए, ये समझ से परे है। लेकिन राउत के इस कदम के बारे में आपके कुछ समझ आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।